जय श्री राम। विभीषण ने जब अपने भाई रावण को धर्मोपदेश देने का प्रयत्न किया, तब रावण ने ही विभीषण की निंदा की और लंका से बाहर निकाला। अपमानस्पद होकर जब विभीषण जी लंका छोड़े और प्रभु श्री राम की ओर बढ़े, तब कई वानरों ने प्रभु राम जी को चेतावनी दी, आप इसे मत अपनाओ, ये राक्षस कुल से आया है, इसे अपनाने से हमें काफ़ी नुकसान भरना पड़ सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम उसी वक्त एक प्रण लेते हैं। वे कहते हैं, सकृद एव प्रपन्नो यस् तवास्मति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। यह युद्धकांड के 18.33 वर्ष नंबर है। तो प्रभु श्री राम जी तत्क्षण प्रण लेते हैं कि जो कोई व्यक्ति मेरे सामने आकर प्रस्तुत होता है और अपने आप को मेरे प्रति समर्पण करता है, कहता है कि हे प्रभु, हे श्री राम, मैं आपका हूँ, कृपया मुझे अपनाएं, तो मैं उसे अपनाता हूँ। प्रभु श्री राम कहते हैं कि चाहे रावण भी क्यों ना मेरे समक्ष आकर खड़ा हो, मैं उसे अपनाऊंगा। है ना, कितनी बड़ी बात है। प्रभु के तो गुण है, मतलब खासियत है, उनके शॉर्ट कमिंग्स भी आप कह सकते हैं कि प्रभु जो है वो सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानते हैं। लेकिन यदि कोई भक्त उनके शरण में आकर कहता है कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, तब वे उसके पूरे पास्ट रिकॉर्ड को जो ऊपर नीचे गया है उस सबको भूल जाते हैं और उसे अपनाते हैं। दूसरा, वे अजीत है, यानी कि कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भक्त उनका अप्रतिम प्रेम प्रकट करते हैं भगवान के प्रति, देन वे प्रेम पाश में बंध जाते हैं और उस भक्त को वो बिक जाते हैं, भक्त उन्हें जीत लेता है। तो इस रामायण के अवसर पर हम ये दो बातों का स्मरण रखें। वे सर्वज्ञ होकर भी भक्त के बुरे कार्यकलापों को भूल जाते हैं और वे अजीत होकर भी भक्त उन्हें जीत लेता है। तो इस रामनवमी के अवसर पर यदि हम भगवान श्री राम जी की शरण लें और उनके वचन को स्मरण में रखें कि भगवान कभी हमारा त्याग नहीं करेंगे। भगवान ने कहा है, जो भी मेरे शरण में आएगा उसे मैं अपनाऊंगा आज जीवन के लिए। तो इसे याद रखते हुए हम उनके शरण में जाए। और प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो सभी प्रकार के कार्यकलापों को त्याग कर मेरी शरण में आता है, मैं उसके समस्त प्रकार के पापों का सर्वनाश करता हूँ और उसे अपनाता हूँ। तो हमें ऐसे पवित्र दिन जैसे रामनवमी के अवसर पर प्रभु के वचनों का स्मरण रखना चाहिए और उनके शरण में जाना चाहिए। यदि हम उनके शरण में नहीं जाते हैं, ऐसे प्रभु के जो इतने दयावान है, कृपालु है, प्रेममयी है, प्रेम की पूर्ण मूर्ति है, तब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, ऐसे महान संतों ने कहा है। तो आइए हम प्रभु की शरण में जाएं और अपना जीवन सार्थक करें। हरे कृष्णा।